स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 कंप्लीट करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर 8, और इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। मतलब क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना मतलब उनकी तुलना करना। ठीक है, तो कैसे हम क्वांटिटीज़ की तुलना करते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा। उसमें बस थोड़ा सा आपको बताया गया था कि कैसे कोई एक चीज़ किसी और दूसरे चीज़ का दुगना या 3 गुना होता था तो उसे हम कैसे लिखते थे। उसी को बेसिकली कंपैरिजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो आप लोग नॉर्मली अपने हाइट का कंपैरिजन करते हैं कि जैसे मेरी हाइट ज़्यादा है या तुम्हारी कम है, इस तरीके से आप लोग बात करते हैं आपस में, तो उसे मेज़र करते हो ना। कि मान लो किसी एक बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर है, दूसरे की 145 सेंटीमीटर ही है, इस तरीके से मेज़र करते हो। तो कहते हो कि एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, तो ये एक बेसिकली एक तरीके का कंपैरिजन ही हुआ, तुलना करना ही हुआ दो लोगों के बीच का। ठीक है, तो ये तो बस ओरली हो गया कि हाँ मैंने कह दिया कि मेरी ज़्यादा है या तुम्हारी कम है। ठीक है, उसको रिटर्न में कैसे करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे अभी। ठीक है, तो रिटर्न में एक्चुअली कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइन का इस्तेमाल करते हैं। उस साइन को बोलते हैं रेशियो। ये डबल डॉट ऐसे होता है। ठीक है, एक डॉट ऊपर होता है ऐसे और एक डॉट यहाँ पे नीचे होता है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रेशियो। रेशियो का ही यूज़ हम करते हैं दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। कहने का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक लड़के की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है और दूसरे की हाइट जो है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि किसकी ज़्यादा है। तो वैसे तो आप देख कर बता दे रहे हो कि ज़्यादा है, ये 150 वाला ज़्यादा है और 75 वाला कम है, लेकिन कितना गुना ज़्यादा है अगर आपको ये बताना पड़े तो इसके लिए फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया अभी कि रेशियो के लिए ऐसे आप डबल डॉट यहाँ लगा दोगे इस तरीके से। ठीक है, रेशियो के लिए आप यहाँ ऐसे डबल डॉट, एक डॉट यहाँ लगा दोगे ऐसे और एक डॉट यहाँ लगा दोगे। ठीक है, तो ये रेशियो में लिख गया। अब रेशियो को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पिछले क्लास में आपने सीखा होगा 150 रेशियो को अपॉन भी, डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 75। ठीक है, तो 150 जो आगे होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो पीछे होता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 75 बन जाए 75, 75 टू जा 150 होता है। तो ये कट करके क्या हो गया 2/1, या फिर इसको रेशियो के फॉर्म में अगर कर दें तो 2 ऊपर है तो आगे चला जाएगा, फिर रेशियो का साइन यहाँ पे लगा दिया और 1 नीचे है तो ये पीछे चलाएगा, तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब क्या, अब आप बता सकते हो कि ये जो पहला वाला है लड़का, ठीक है ना, वो दूसरे वाले लड़के का 2 गुना है। क्यों, क्योंकि ये देखो सिंगल 1 है जबकि ये क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला लड़का है वो दुगने हाइट का है, किसके, बाद वाले लड़के के हाइट का। ठीक है, तो देखा किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ के बीच का। तो ध्यान रखिएगा, दो क्वांटिटीज़ के बीच के कंपैरिजन में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, ये कि यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम का मतलब जैसे मैंने अभी कहा था कि एक लड़के की हाइट 150 सेंटीमीटर है और दूसरे की 75 सेंटीमीटर, तब आपने लिखा था ना 150/75। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़के की हाइट 150 मीटर हो। ऐसे मान लो कोई कहे कि एक लड़के की हाइट 150 मीटर है और दूसरे की 75 सेंटीमीटर, तो भी आप उसको ऐसे लिख दो कि 150 मीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर, और अभी आप ऐसे काट दो इसको, तो ये गलत हो जाएगा। अभी नहीं काट सकते इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है इसका यूनिट मीटर है जबकि इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ये यूनिट सेम नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर सेम है तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट को सेम कर देते हैं। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है, जैसे ऊपर वाला 150 मीटर है और नीचे 75 सेंटीमीटर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर दें, 150 मीटर में ये 150 है, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई ना, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 70 सेंटीमीटर में है बस। तो इस तरीके से आप क्वांटिटीज़ को अगर कंपेयर करना है आपको, और अगर आपका यूनिट सेम नहीं है तो पहले आप यूनिट सेम कर लीजिएगा और उसके बाद में कंपेयर करिएगा। ठीक है, और एक और बात लास्ट ये कि रेशियो का यूनिट नहीं होता है, रेशियो हैज़ नो यूनिट।
मतलब ये नहीं कि रेशियो, जैसे मान लीजिए आपने निकाला कि 150 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर, तो ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसको काटते नहीं है, या ऐसा नहीं कि आप काट दीजिएगा, मैंने बस आपको बताया है, आप काटने की गलती मत कीजिएगा, आप काटिएगा नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिएगा 75 सेंटीमीटर को। नंबर भले आप काट सकते हो, तो नंबर ऐसे आप काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/1। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर अब नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे ये भी कट जाता है, बस उसको दिखाते नहीं है काट करके, हम नंबर्स को केवल काट के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये काट दिया तो 2/1 आ गया, इसको लिख सकते हैं 2:1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2:1। तो देखिए रेशियो मैंने निकाला, तो इसका कोई यूनिट लिखा क्या? 2:1 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा? नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि रेशियो का यूनिट नहीं होता है। तो बस इतना ही बताना था मुझे आपको। अब हम आप ये अच्छा नहीं, एक और टॉपिक बचा है, इक्विवेलेंट रेशियो। ये देख लीजिए, ये बहुत आसान है। इक्विवेलेंट रेशियो नाम से क्लियर, इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्वल हो जो। जैसे दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तो इक्विवेलेंट बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1/2 और एक रेशियो लिखा है 2/4, तो आप कहेंगे ये कहाँ इक्वल है? एक 1/2 है और दूसरा 2/4 है, तो नहीं, ये इक्वल है। कैसे? इसको हल्का सा अगर सॉल्व कर लो, देखो 1/2 है, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन ये जो 2/4 है इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट गया ना, कितना आया? 1/2, तो 1/2 आ गया कि नहीं? तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो हम उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैंने सॉल्व करने पे 1/2 लिखा ना, आप यहीं पे डायरेक्ट बराबर लिख दो ऐसे, और इसी को कह दो कि ये इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। हाँ, बस ये रहे आपको सॉल्व करने के बाद में कि वो बराबर आ जाने चाहिए, तो इसको आपका ध्यान देना होगा कि बराबर होने चाहिए। वो सॉल्व करके आप बगल में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे, और अगर इसमें कोई और चीज़ बताने वाली होगी तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज में यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। यूनिटरी मेथड आपको याद होगा, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। कौन सा यूनिटरी मेथड? वही वाला, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता था कि 5 क्या है बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं और उनकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। कितनी है? 100 रुपीज़। तो 1 बुक की कॉस्ट बताओ, या फिर 2 बुक की कॉस्ट बताओ। ऐसे 2 बुक्स की कॉस्ट बतानी रहती थी आपको, तो आप क्या करते थे? यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते थे। कैसे? पहले 5 बुक का अगर आपको दिया जाता था तो पहले आप 1 बुक का पता करते थे। तो 1 बुक के लिए क्या कर देते थे? 1 बुक के लिए आप 100 को डिवाइड कर देते थे 5 से। क्यों? क्योंकि इधर 5 लिखा होता था ना, तो जो इधर लिखा होता उसी से डिवाइड कर देते थे इस नंबर को। तो 100 को 5 से डिवाइड करते थे, कितना आ जाता था? 20। तो इसका मतलब 1 बुक की कॉस्ट कितनी आ गई? 20 रुपीज़, ठीक है। तो जब 1 बुक की आ गई तो 2 बुक की क्या करेंगे? 2 बुक का पता करने के लिए 1 की जगह 2 है, मतलब 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे इधर कितना आया? 20 आया। 20 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40 रुपीज़। तो ये आपने क्लास 6 में सीखा था, शायद आपको अब याद आ चुका होगा, जैसे मैंने लगा के आपको दिखाया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा शायद आपके एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो। रेशियो आपको पता करना है। तो चलिए पहले का मान लीजिए, पहला ही क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया है हमें ₹5 टू 50 पैसे, ठीक है। 5 रुपीज़ और 50 पैसे का रेशियो निकालना। तो जल्दी बताइए, ऐसे लिखेंगे 5/50 और यहाँ कट पिट कर देंगे? नहीं, गलत है ये। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे पहला वाला जो है वो 5 रुपीज़ है, जबकि दूसरा वाला 50 क्या है? पैसे है। इसलिए अभी रेशियो नहीं निकाल सकते हैं हम तब निकाल सकते हैं जब या तो ये रुपीज़ है तो ये भी रुपीज़ हो, या फिर अगर ये पैसा है तो ये भी पैसा हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम ऐसा बना लेते हैं। आपको पता है, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा आप, रफ वर्क में जैसे लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क करते हो ना। 1 रुपी इज इक्वल टू कितना? 100 पैसे, ये जानते हैं आप। तो 5 रुपी, मैं क्या करना, रुपी को पैसे में, इसको जो 5 रुपी इसको पैसे में बना रहा हूँ, ठीक है। तो 5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 100 मतलब कितना? 500 पैसे। तो ये साइड में मैंने निकाल लिया 5 रुपीज़ इक्वल टू कितना? 500 पैसे। तो अब इस 5 रुपी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ अब, 500 पैसे टू इसका 500 पैसे का रेशियो निकालना किसके साथ?
50 पैसे के साथ, 50 पैसे। अब आप निकाल सकते हो क्योंकि दोनों पैसे पैसे में है। तो चलिए क्या लिखेंगे, 500 को ऐसे लिखेंगे और फिर 2 की जगह 2 माने वही रेशियो होता है, ठीक है। तो 500 रेशियो कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा आपका 500 अपॉन 50, अपॉन में लिख कर कैसे काट दिया, 0 0 कट गया, 5 10 जा 50। तो ये आ जाएगा 10:1। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही करना और कुछ नहीं, बहुत आसान है, कर लीजिएगा आप लोग सारा, ठीक है। बस देखिए सब में अलग अलग यूनिट दिया है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दिया, अभी पता आपको किलोग्राम ग्राम में दिया है, और डे और आवर में दिया है। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यही वाला इस्तेमाल करिएगा तो चौथा वाला भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, तो हाउ मनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। चलिए मैंने बताया था ना यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन आएगा, देखिए आ गया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसमें। चलिए देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पर 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है। ऐसे लिखा 3 कंप्यूटर पर 6 स्टूडेंट, ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको उल्टा बोल रहा हूँ, 6 स्टूडेंट्स गॉट 3 कंप्यूटर, मतलब 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ उसी को स्टेप को मैं लिखूँगा कि गिवन है हमको, गिवन है फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू कितना है, 3, मतलब हर 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है। तो क्या बताया था मैंने, इसको यूनिटरी मेथड होता है ना, यूनिटरी मेथड में मतलब 6 स्टूडेंट का दिया है तो पहले आप एक स्टूडेंट का पता करोगे और उसके बाद तब 24 स्टूडेंट का पता करोगे। तो 6 स्टूडेंट का दिया तो एक स्टूडेंट का पता करने के लिए तो ऐसे लिख देंगे, फिर इसी स्टेप को फॉर एवरी नहीं लिखेंगे, सो फॉर 1 स्टूडेंट लिख दीजिए ऐसे। तो फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू, देखिए इधर 6 था, 6 से हम डिवाइड करते हैं ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, तो ये आ जाएगा 3/6 कंप्यूटर्स। ये याद रखिए ये एक बच्चे का है 3/6, एक बच्चे को इतना कंप्यूटर मिलेगा, लेकिन आपको बताना कितना है, 24 स्टूडेंट्स का बताना है ना, तो 1 की जगह क्या होना चाहिए, 24, 24 आएगा तो क्या 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ अभी। तो लास्ट स्टेप आप लिखेंगे देन फॉर 24 स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/6 था, 3/6 में किससे मल्टीप्लाई करना था, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 और ये 3 4 जा कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 कंप्यूटर्स, ठीक है ना, 12 कंप्यूटर। तो इसका मतलब अगर 24 स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ तो आपको कम से कम 12 कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो इसी पे बेस्ड है, यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड है, ठीक है। चलिए लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अभी समय है, वीडियो भी उतना लंबा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लैक्स एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लैक्स, एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और यूपी का 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो हाउ मेनी पीपल आर देयर पर स्क्वायर किलोमीटर इन बोथ दीज स्टेट्स। अच्छा देखिए इसमें दिया है कि पॉपुलेशन राजस्थान का दिया है कि कितना है और वहाँ पर एरिया कितना है, ऐसे यूपी का भी पॉपुलेशन दिया है और यूपी का भी एरिया दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में यूपी में कितने लोग रहते हैं और ऐसे ही कहाँ आपका राजस्थान में कितने लोग रहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, और कौन सा स्टेट जो है वो कम पॉपुलेटेड है, मतलब कौन से स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो आपका क्या है सबसे कम है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
पॉपुलेशन कम कहाँ पे होगा? जहाँ जाहिर सी बात है भाई कम लोग रहते होंगे। मतलब जैसे मान लो 1 किलोमीटर में एक जगह 100 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और किसी और जगह 1 किलोमीटर स्क्वायर में 500 लोग रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहाँ का पॉपुलेशन कम होगा? जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं वहीं पे कम होगा, क्योंकि दूसरी जगह पे 1 स्क्वायर किलोमीटर उतनी ही जगह में 500 लोग रह रहे हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई ना वहाँ की। तो हम ऐसा करेंगे कि यही पहला जो क्वेश्चन है पहले वो पता कर लेंगे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में यूपी में कितने लोग रह रहे हैं और 1 स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान में कितने लोग रह रहे हैं। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो उसी को देख करके हम बता सकते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी कि कौन सा लेस पॉपुलेटेड है। जहाँ कम लोग रहते होंगे वही लेस पॉपुलेटेड होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू कितना है 570 लाख है ना, ठीक है। तो लाख में ऐसा करिए इंटू लाख कर दीजिए यहाँ पे ऐसे 10 100,000 10,000 लाख ऐसे 570 लाख हो गया। ये जो लाख है मैं यहाँ पे नंबर में लिखा, ये वर्ड में लिखा हुआ है ना लाख, मैंने नंबर में लिख दिया और कुछ नहीं किया बस, ठीक है। चलिए तो ये इतना आ गया। और एरिया ऑफ राजस्थान ये भी लिखना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू कितना राजस्थान का एरिया है भाई 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 3 इंटू लाख की जगह मैंने क्या कहा था वैसे नंबर में लिख देता हूँ 1 10 100,000 10,000 और लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिए राजस्थान का मैंने पॉपुलेशन लिख दिया, राजस्थान का एरिया लिख दिया। तो अब क्या लिखूँगा एरिया पर क्या नाम है पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे आपके यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी पीपल लिखा है ना, तो वैसे मैं भी लिख दे रहा हूँ, वरना तो दूसरा स्टेप भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए वैसे लिखता हूँ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान। राजस्थान में पीपल 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हैं? तो कैसे पता करेंगे? जितने लोग हैं 570 इंटू 1 लाख, ठीक है। ये पॉपुलेशन हो गई। और एरिया कितना है? एरिया है आपका 3 लाख, तो 3 इंटू 1 लाख ये कर देंगे आपका। तो लाख लाख तो ऊपर नीचे ऐसे ही कट जाएगा आपका। अब 3 से जो है आप काट दीजिए किसको, 3 से काट दीजिए 570 को। तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 2 बचा 27, तो 3 9 जा 27 और ये 0 पीछे लग जाए तो 190 आ गया, ठीक है। तो अब इसको याद रखिएगा, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान इज इक्वल टू 190 पीपल, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब ऐसे ही सेम मैं फिर से क्या करने जाऊँगा, फिर से मैं आपका यूपी का निकालूंगा, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो वो याद रखिएगा 190 आया था। आगे चलते हैं, फिर से वही लिखेंगे सारा स्टेप। पॉपुलेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू कितना है 1660 इंटू लाख, लाख वही नंबर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू कितना है आपका दिया हुआ है 2 लाख, 2 इंटू लाख कर देता हूँ किलोमीटर स्क्वायर। अब फिर अगला स्टेप कौन सा, वही वाला जो अभी पहले वाले में लिखा था कि पीपल नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी में पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं। इसके लिए क्या करेंगे, वही है कि जितने लोग हैं 1660 इंटू ये लाख हो गया आपका, अपॉन क्या कर देंगे कितना है 2 लाख है ना, तो 2 इंटू ये लाख कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब काट देते हैं, चलिए ये लाख से लाख आपका कट जाएगा और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 8 जा 16 आ गया, 2 3 जा 6 और ये 0 पीछे लग गया, तो 830 पीपल आए किसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में यूपी में रह रहे हैं। तो ऐसे लिख दीजिएगा, सो नंबर ऑफ पीपल
पर पर किलोमीटर स्क्वायर, पर माने एक होता है, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 830 पीपल, 830 लोग रह रहे हैं यूपी में 1 किलोमीटर में, और वहीं राजस्थान में 1 किलोमीटर में 190 लोग रह रहे थे। तो इसी तरीके से देखा आपने, ये तीसरे का पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया आपका। इतना करने में तीसरे का पहला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो गया कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में यूपी में कितने लोग रह रहे थे और 1 किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान में कितने लोग रह रहे थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। दूसरे वाले के लिए यहाँ दिया विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, तो यहाँ एक लाइन में बस आप लिख दीजिए सो ऐसे लिख करके क्या राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड मतलब राजस्थान में पॉपुलेशन क्या है, कम है। हमसे यही पूछा था कि कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है।